हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन वर्ड्स की। वो तीन वर्ड्स हैं सो, वेरी और टू। अब ये बहुत कॉमन एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर्स में भी बहुत ज़्यादा आता है कि सो की जगह वेरी लगा होगा, वेरी की जगह टू लगा होगा, टू की जगह सो लगा होगा। तो कुछ इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिफिकल्ट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलता हूँ सो गुड, वेरी गुड और टू गुड, it is very hot, it is so hot and it is too hot। आज बहुत गर्मी है मान लो, ठीक है। सो आज बहुत गर्मी है तो मैं बोलता हूँ इट इज वेरी हॉट, इट इज सो हॉट, इट इज टू हॉट। अब अगर मैं हिंदी पे जाऊं तो वेरी हॉट का मतलब है बहुत गर्मी है, सो हॉट का मतलब है आज बहुत गर्मी है, टू हॉट का भी क्या मतलब है आज बहुत गर्मी है। तो अब अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक आ गया तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, राइट? क्योंकि मीनिंग तो तीनों का सेम है। तो अब इसमें कुछ दो तरीके की एरर्स हमको आएंगी, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आसान क्वेश्चंस की। अगर मेरा सेंटेंस आगे नहीं बढ़ता, तो अगर मैं सो वेरी टू में डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सेंटेंस में उसने फुल स्टॉप लगा दिया, आज बहुत गर्मी है, बात खत्म। अब उसका फायदा है, उसका फायदा नहीं है, अच्छी बात है, खराब बात है, वो कुछ नहीं कर रहा। वो सिंपली कह रहा है आज बहुत गर्मी है, तो आप क्या करोगे? वेरी लगाओगे। तो जब हम उस बारे में एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, जब उस बारे में बात नहीं हो रही होती है, जब नया सेंटेंस चालू हो गया होता है, तो हम यूज करते हैं वेरी। लेकिन जब मैं उस बात को बढ़ाता हूं तो या तो सो आता है या टू आता है, ठीक है। तो अब आसान क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैं बात को बढ़ाने के लिए दैट यूज करता हूं तो हम बोलते हैं सो, ठीक है। सो इट इज सो हॉट, आगे लिखा होगा दैट। सो अगर दैट लिखा है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक है तो सो लिख दीजिए, सो लिखा है और आगे वाला फिल इन द ब्लैंक है तो दैट लिख दीजिए। स्पॉटिंग एरर में सो के साथ दैट नहीं लिखा, मान लो टू के साथ दैट लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। तो सो के साथ आता है दैट और TOO2 के साथ आता है TO2। ये तो हो गया हमारा इजी क्वेश्चन। इट इज सो हॉट दैट समथिंग एंड इट इज टू हॉट टू डू समथिंग, ठीक है। तो अगर TO2 लिखा है तो आपका आंसर TOO2 होगा, अगर आपका उसमें दैट लिखा है तो आपका आंसर सो होगा, ठीक है। लेकिन हम जब मैं NDA और CDS की बात करता हूँ, SSC की बात करता हूँ, तो हमारा जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो अब होता क्या है, एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर सो और टू में क्या कर देगा, यहाँ बिकॉज लिख देगा, बिकॉज इट इज सो हॉट एंड बिकॉज इट इज टू हॉट। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे सो हॉट और टू हॉट में फर्क पता होना चाहिए। सो दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहला आता है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि सो के साथ दैट आता है, टू के साथ टू आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि एग्जामिनर सो और दैट, टू और दैट देगा ही नहीं, वो यहाँ पे बिकॉज लिख देगा। तो वो इस वाली कंडीशन को उठा के आगे ले आएगा, दैट आई फील लेजी टू गो आउट। अब इस कंडीशन को जब एग्जामिनर आगे लिख देगा तो हम उसको बोलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होगा, सो जब मैं सो की बात करता हूं तो सो बात करता है उस बात का असर आपके ऊपर, कि इतनी गर्मी है तो उसका आप पे क्या असर हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ। तो जब मैं उसका रिएक्शन बताऊंगा, उसका इफेक्ट बताऊंगा, उसकी वजह से क्या हुआ बताऊंगा, तो मैं यूज करूंगा सो, ठीक है। और टू मैं यूज करूंगा व्हेन समथिंग इज बियॉन्ड यू और व्हेन समथिंग इज नेगेटिव। तो जब कोई आपकी पहुंच से दूर है चीज, जब आप उसको नहीं यूज कर सकते, जब आपके लेवल से बहुत आगे की बात है, तो आप क्या यूज करते हैं, टू, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब पहले मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, TOO2 बताता है समथिंग दैट इज बियॉन्ड यू, आपकी पहुंच से बाहर। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ इट इज टू हॉट, तो इसका क्या मतलब है, बहुत गर्मी है यार, मैं बाहर नहीं जा रहा, इतनी गर्मी है कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है।
लेकिन अगर इतनी गर्मी है कि आप बाहर तो चले गए लेकिन आपको पसीने आ गए, आप पूरे गीले हो गए, तो आप बोलोगे सो हॉट। ठीक है, तो वेरी हॉट बात करता है काम को खत्म करने की, ठीक है, उसके बाद वो कोई बात नहीं होगी। सो हॉट में क्या होगा, उस बात का असर आएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि दिस टेबल इज सो हैवी, तो अगर मैंने बोल दिया दिस टेबल इज सो हैवी, तो इसका क्या मतलब है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, 4 लोगों ने मिलकर इसको उठाया, या अगर मैंने उठा लिया तो मेरे हाथ दुख रहे हैं, तो वो क्या होगा, दिस टेबल इज सो हैवी। वेयरएज दिस टेबल इज टू हैवी की जब मैं बात करूंगा तो मुझसे उठ ही नहीं रही, ये नहीं उठ सकती भाई। ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ चाय बहुत गर्म है, ठीक है, फिर समझते हैं, तो टी इज वेरी हॉट। अब हम 3 लोग हैं, 3 लोग चाय पी रहे हैं, पहला आदमी चाय पी रहा है, मजा आ रहा है, उसको कहेगा, या मजा नहीं आ रहा है वॉटेवर, कहेगा यार चाय गर्म है, बट वो पिए जा रहा है। ठीक है, सो हॉट वाला आदमी क्या होगा, जब वो चाय पिएगा तो उसका कुछ असर होगा, उसका मुंह जल जाएगा। ठीक है, मान लो सर्दी में बहुत ज्यादा जमा हुआ है, चाय पी की, या वो कहेगा चाय पी बिल्कुल बॉडी गर्म हो गई। ठीक है, या मैंने चाय पी और मेरा मुंह जल गया, तो चाय पीने के का असर क्या हुआ उसके ऊपर, ये उसको बताना पड़ेगा कि चाय इतनी गर्म है कि उसका असर आपके ऊपर क्या हुआ। इस केस में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वेरी में, सो में आपको बताना पड़ेगा उसका असर। तो पहले आदमी ने चाय पी, उसे मजा आया, उसने कहा टी इज वेरी हॉट, बात खत्म। दूसरे आदमी ने चाय पी, उसका मुंह जल गया, तो कह गया चाय इतनी गर्म है कि मेरा मुंह जल गया, द टी इज सो हॉट दैट। ठीक है, तो चाय इतनी गर्म है कि मुंह जल गया। फिर टू हॉट वाला जो होगा वो पी नहीं पाया, उसने हाथ से छुआ, उसे बहुत गर्म लगा, उसने कहा ना भाई अभी थोड़ी ठंडी होने पे पीऊंगा, टू हॉट फॉर मी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत गर्म है, मैं इसको नहीं पी सकता, मेरे लेवल से चाय बहुत गर्म है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ बिटवीन सो वेरी एंड टू का बेसिक डिफरेंस। तो जिस चीज को आप कर सकते हैं जिस चीज को आपने किया एंड उसके आगे उसका कोई इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे तो वेरी, उसका इम्पैक्ट, उसका असर क्या हुआ तो सो, और टू क्या होगा, टू होगा जब वो आपसे आपकी पहुंच से बाहर हो। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज इट इज सो हॉट एंड बिकॉज इट इज टू हॉट। ठीक है, अब अगर मैं चाय नहीं पी पाया तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा, और उसका असर हो गया तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, आई कांट हैव इट, मैं नहीं पी सकता बिकॉज वो इतनी गर्म है। तो अब आप नहीं पी सकते, आई कांट हैव इट, तो क्या आंसर होगा, टू या सो। टू का मतलब है आपकी पहुंच से बाहर, आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है। सो का मतलब है आपने किया मगर उसका कुछ असर हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव वॉटएवर। तो ऑब्वियसली आप नहीं पी सकते, वो कह रहा है आई कांट हैव इट, तो आई कांट हैव इट बोल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, टू। सो ये आने लगे हैं क्वेश्चंस। अब बुक्स में क्या लिखा होता है, बुक्स में हम इजी, अभी जब एक्सप्लेनेशन होता है तो थोड़ा सा पुराना वाला एक्सप्लेनेशन है, आप किसी भी बुक की बात करेंगे, सो के साथ क्या लगता है दैट, टू के साथ क्या लगता है टू। ये हमारी एक पेयर है जो आपको वैसे याद रखनी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि वो बिकॉज लिख देगा। अब जब उसने बिकॉज लिख दिया तो आपको डिसाइड करना है कि यार चाय बहुत गर्म है, उसका असर हो रहा है, या आप वो चीज कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, इसमें थर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, अब आप इसको इस तरह से देखिए, जब मैं कोई नेगेटिव चीज लिखता हूं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं द रूम इज टू डर्टी, द रूम इज सो डर्टी एंड द रूम इज टू डर्टी। और तीसरा लिख देते हैं द रूम इज वेरी डर्टी। ठीक है, द रूम इज सो डर्टी, द रूम इज टू डर्टी एंड द रूम इज वेरी डर्टी। अब जब मैं इन तीनों की बात करता हूं तो इन तीनों में क्या होगा आप किसी कमरे में आए, आपको कमरा बहुत गंदा लगा, बात खत्म, आपने कहा यार कमरा बहुत गंदा है, तो फुल स्टॉप लगा तो वेरी वेरी डर्टी हो गया। अब सो डर्टी में उसका असर और टू डर्टी में आप वो चीज कर ही नहीं सकते। तो मैंने आपको कहीं पे बुलाया, मैंने कहा यार आ जाओ, इस क्लास में पढ़ेंगे, और आपने क्लास देखा, आपने कहा यार तो बहुत गंदी क्लास है, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। आप क्लास देखा और आप वापस चले गए, क्योंकि आपको जैसा लगा उससे ज्यादा डर्टी था। ठीक है, मैंने आपको कहीं वेट करने के लिए बुलाया, वो जगह थोड़ी सी गंदी थी, ठीक है, कूड़ा वूड़ा पड़ा हुआ था, आप वहां आए, आपने कहा यार मैं यहाँ वेट नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे, आप वहां से चले गए, तो द प्लेस वॉज टू डर्टी, बिकॉज इतना गंदा था कमरा कि आप वहां पे नहीं रुक पाए, आपको वहां पे नींद नहीं आई,
whatever. तो टू डर्टी इज जरूरत से ज्यादा. अब इतना गंदगी में आप भी नहीं रह सकते, सीधा सा फंडा है. मैं गंदगी में रह लेता हूँ मगर इतनी गंदगी थी कि मैं भी नहीं रह सकता. तो इट वॉज टू डर्टी. ठीक है, तो आप उस कमरे में देखा, आपने कमरा इतना गंदा था, आप वापस चले गए. बियॉन्ड यू, मैं इस कमरे में नहीं बढ़ सकता भाई. ठीक है, एंड द रूम इज सो डर्टी. अब आपको टीचर ने बुलाया, कमरा गंदा था, आप बैठ तो गए, लेकिन अब इतना गंदा था कि उसका असर क्या हुआ, जो बदबू आ रही थी उससे आपका सर दर्द शुरू हो गया. ठीक है, या पूरे टाइम आपको नाक पे कपड़ा रख के बैठना पड़ा, तो उसका असर. रूम इतना गंदा था कि मेरा सर दुखने लगा. ठीक है, तो उसका असर. तो आपने ये नहीं बोला कि जरूरत से ज्यादा गंदा था, क्योंकि जरूरत से ज्यादा गंदा होता तो आप उठ के चले जाते. ठीक है, तो आप उठ के तो गए नहीं, तो इसलिए रूम जरूरत से ज्यादा गंदा नहीं था. सो उसका असर हो गया. ठीक है, अब यही कंडीशन जब एग्जामिनर उस तरफ दे देगा तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा. जब एग्जामिनर यहाँ पे दैट और टू लिख देगा तो आपको कुछ नहीं सोचना, तो क्वेश्चन इजी है. ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है. इसको दो फॉर्म्स में लिख लेंगे. आई गेट ऑफ द बस because it was dash crowded and I couldn't get on the bus because it was dash crowded. अब क्या हुआ यार, यहाँ पे अब आपको समझ लेना है कि उसने आगे नहीं दिया, उसने बिकॉज दे दिया. तो जैसे ही उसने बिकॉज दे दिया, मुझे ये तो समझ में आ गया कि वेरी तो नहीं लगेगा. आपको ऑप्शंस में क्या मिलेंगे, ए ऑप्शन मिलेगा टू, बी ऑप्शन मिलेगा सो, और सी ऑप्शन मिलेगा वेरी. तो वेरी तो गलत हो गया, बिकॉज उसने कंडीशन तो दे दी. अब कौन सी कंडीशन असर बता रही है और कौन सी कंडीशन मेरी पहुंच से बाहर की बात कर रही है, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको आंसर अभी तक. सो ऊपर वाले क्वेश्चन की जब बात करते हैं, आप आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतर गया. ठीक है, तो आप बस में थे, आप बस में बैठे हुए थे, फिर बस हो गई क्या, बस में हो गई बहुत ज्यादा भीड़. तो जब बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई तो आप बस से उतर गए. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपकी बात का असर हुआ. ठीक है, आप पे असर हुआ भीड़ का, है ना, असर हुआ ना. तो आपने कहा नहीं यार अगली बस में चलता हूँ, उतर जाता हूँ. बैठ तो आप गए थे, तो क्योंकि बस इतनी भीड़ थी, यू गॉट ऑफ द बस. सो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, सो. वेराज नीचे वाले की जब मैं बात करता हूँ, आप बस में चढ़ ही नहीं पाए. ठीक है, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी, आपने कोशिश करी, भीड़ भाड़ में आपको धक्का लगा, आप पीछे आ गए, आप ऊपर चढ़ ही नहीं पाए. तो क्योंकि आप बस में चढ़ ही नहीं पाए, क्यों नहीं चढ़ पाए बस में, बिकॉज वो क्या थी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी. इट वॉज टू क्राउडेड. समझ में आ गया. तो इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे. ठीक है, तो सो क्राउडेड उसका असर और टू क्राउडेड उसका आप वो चीज कर ही नहीं पाए. अब इसमें जो लास्ट पॉइंट आ जाएगा वो ये आएगा कि इजी क्वेश्चंस, मतलब जब मैं खराब चीजें नेगेटिव वर्ड्स लिखूंगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. जैसे बहुत गंदी जगह थी, बहुत चाय बहुत गर्म थी, टेबल बहुत भारी थी. तो अगर मैं बोलता हूँ टेबल बहुत भारी थी, आपसे उठी ही नहीं, तो टू हैवी. आपसे उठी लेकिन आपके हाथ दुखने लगे, तो सो हैवी. और आपने उठा दी, उस बारे में आपने कोई बात नहीं करी, या उठी नहीं उठी उस बारे में कोई बात नहीं करी, तो वेरी हैवी. ठीक है, तो जब भी नेगेटिव वर्ड होगा क्वेश्चन समझना आसान होगा. द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है मैं नहीं पी सकता. द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है कि आपका मुंह जल गया, आपका क्या असर हुआ चाय उस चाय का. एंड द टी इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप. आप पी पा रहे हो, नहीं पी पा रहे हो, आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, आपने बस बोला चाय बहुत गर्म है. लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा, से मैं लिखता हूं शी इज वेरी ब्यूटिफुल. ठीक है, यहाँ पे ही और शी लिख लेते हैं, ब्यूटीफुल और स्मार्ट लिख लेते हैं. अच्छा, ब्यूटीफुल और स्मार्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो ब्यूटीफुल अभी मतलब हम एग्जाम्स की बात करेंगे तो ब्यूटीफुल लगता है लड़कियों के लिए, स्मार्ट लगता है लड़कों के लिए. पॉइंट 1, ये जब हम थोड़ा सा पुराने जमाने की बात करते हैं तब का ये पॉइंट है. आजकल द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, हमारी जो वोकैबुलरी है वो चेंज हो रही है, एंड वी कैन यूज एनीथिंग फॉर एनीबॉडी.
राइट, एंड सो ब्यूटी इज जो देखने में सुंदर लगे, एंड स्मार्ट इज फ्रॉम अपीयरेंस. सो अभी अगर आप यूज करेंगे तो चलेगा, वो जेंडर इक्वालिटी वाली बात है. अ गाय माइट वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड नॉट स्मार्ट, ये हो सकता है. ठीक है, तो जो हम बात करते हैं ना LGBTQ एंड ऑल, तो वहां पे हमारी वोकैबुलरी चेंज हो जाएगी. बट एग्जाम्स के लिए फिलहाल क्या मान के चलते हैं, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल, लड़कों के लिए स्मार्ट. ही और शी इज टू ब्यूटीफुल / स्मार्ट, and he or she is so beautiful / smart. ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको एक क्वेश्चन आ गया. अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो वेरी ब्यूटीफुल तो इजी हो गया. वेरी ब्यूटीफुल तो आपने आप कल कहीं जा रहे थे, आप कल कहीं जा रही थी और आपको उसे यू सॉ वेरी गुड लुकिंग गाय और वेरी वेरी गुड लुकिंग गर्ल, आपको कोई बहुत सुंदर सी लड़की या लड़का दिखा, आपने अपने दोस्त को बोला यार बहुत सुंदर लड़का है या बहुत सुंदर लड़की है, एंड बात खत्म हो गई. फिर आप अपने घर आ गए, आप उसको भूल गए. ठीक है, उस बारे में और कोई बात नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यार वो बहुत सुंदर था या वो बहुत सुंदर थी, बात खत्म. अब आते हैं हम टू ब्यूटीफुल और सो ब्यूटीफुल. इसमें तो आगे कुछ हमें सेंटेंस बताना पड़ता है. तो सो ब्यूटीफुल भी इजी है. सो ब्यूटीफुल में क्या होगा, आपको कल कोई मिला था जिसके बारे में आप बहुत सोच रहे हो, आज आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो या आप ये वीडियो देख रहे हो, मगर यहाँ पे आपको उसी की फोटो दिख रही है. ठीक है, तो वो यार वो इतना सुंदर था या वो इतनी सुंदर थी कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो इतनी सुंदर थी कि यार सब जगह वो ही दिख रही है. राइट, तो ये हो गया सो ब्यूटीफुल. तो सो ब्यूटीफुल इज कि वो पर्सन इतना स्मार्ट था, वो पर्सन इतना सुंदर था कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपके ऊपर. ठीक है, सो अब आप बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, सो ब्यूटीफुल, यार वो इतना सुंदर था या वो इतनी सुंदर थी कि यार दिमाग से हट ही नहीं रही. एंड टू ब्यूटीफुल बियॉन्ड यू. अब यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं होगा, दिस वुड बी बियॉन्ड यू. सो टू ब्यूटीफुल मैं क्या बोलूंगा, अब जरूरत से ज्यादा सुंदर थी. बट जरूरत से ज्यादा सुंदर में भी क्या होगा, अब जरूरत से ज्यादा सुंदर अगर आप बोलते हो तो यार इतना सुंदर बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता, या तो ये पॉइंट होगा. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर बहुत सुंदर होगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, है ना. तो टू ब्यूटीफुल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बियॉन्ड यू ज्यादा फोकस करेंगे. तो जब हम अच्छी क्वालिटीज देंगे तो हम बियॉन्ड यू की बात करेंगे कि आपके बस की बात नहीं है. तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यार जाके उससे बात कर लो, आप कहोगे कहाँ यार, कहाँ सर, ही और शी इज टू ब्यूटीफुल / स्मार्ट, सर बहुत ही सुंदर है, मुझसे कहाँ बात करेगी. ठीक है, सो टू ब्यूटीफुल का क्या मतलब हुआ, जब आपको लगता है वो बियॉन्ड यू है, आपकी पहुंच से बाहर है. ठीक है, तो जब वो कुछ ऐसी बात करेगा तो आपका आंसर टू हो जाएगा, जब वो उसका असर बताएगा तो आपकी बात सो हो जाएगा. जैसे इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती हैं, तो अरेंज मैरिजेस होती हैं तो फिर उसके बाद जब लड़का लड़की मिल लेते हैं तो उसके बाद आप बात पूछते हो ना कि कैसा लगा लड़का, कैसी लगी लड़की. सो देन द excuse me reply comes. So if the girl says for the guy कि the guy is too educated, so the guy is too educated अगर लड़की बोलती है तो लड़की के घर वालों को पता चल जाएगा कि लड़का हो गया रिजेक्ट, कि यार कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, परेशान कर दिया इसने तो मुझे, है ना, पढ़ाई की बातें करता रहा, तो ही इज टू एजुकेटेड. ठीक है, तो टू एजुकेटेड मतलब आप उसे झेल नहीं पाए, वो इतना पढ़ा लिखा था. ठीक है, सो एजुकेटेड, अगर वो सो एजुकेटेड बोलती है तो पेरेंट्स वेट करेंगे, क्योंकि उसके एजुकेटेड होने का क्या असर हुआ लड़की पे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो ही सो एजुकेटेड में पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा, वो आगे वेट करेंगे. अगर लड़की बोलती है ही इज टू एजुकेटेड, पेरेंट्स को समझ में आ गया कि लड़का हो गया रिजेक्ट. ठीक है, एंड ही इज वेरी एजुकेटेड, वेरी एजुकेटेड बोलते ही हमें क्या समझ में आ जाएगा कि लड़का हो गया पास, बहुत ही पढ़ा लिखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तो वेरी एजुकेटेड में पास हो गया, टू एजुकेटेड में फेल हो गया. तो जो अरेंज मैरिजेस वाला सीन है, ये हम इससे हमें इसका आइडिया लग सकता है. तो किसी भी क्वालिटी के आगे आप अगर आप टू लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ बियॉन्ड होगा. जरूरी नहीं है कि उसके उस क्वालिटी में कुछ बुराई है, ये भी हो सकता है कि मेरी पहुंच से बाहर है. ठीक है, सो अगर आप से बॉम्बे रहते हो, आप मेरे को मैसेज करते हो सर मैं बॉम्बे से आपकी क्लासेस देख रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आता है, मैं कहता हूँ कल शाहरुख खान को मेरा हाई भी बोल देना, तो तुम क्या बोलोगे, सर शाहरुख खान इज टू फेमस, तो मतलब इतना फेमस है कि मेरे से कहाँ बात करेगा. ठीक है, तो टू फेमस हमारे पहुंच से बाहर हो गया. ठीक है, तो ही इज टू फेमस, ही इज बियॉन्ड अस. राइट, सो ये हमारे 3 वर्ड्स थे, बहुत ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, एंड इन 3 वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सो वेरी एंड टू. ओके गाइस, सो आगे मूव करते हैं.